Hey! ये क्या मुसीबत है? हम तो इसके करीब भी नहीं जा पा रहे। तुम्हें लगा तो मुझे इस ट्रिक से बेवकूफ बना पाओगे? तुम चाहे अपने कितने भी क्लोन्स बना लो, तुम मुझसे नहीं छुप सकते। तुम मेरी रेंज से दूर खड़े हो इस डर में कि कहीं मैं तुम्हारे चक्र पॉइंट्स पर वार न कर दूं, कुछ इस तरह। बाकी क्लोन्स जितना ज्यादा अटैक करते हैं उतना ही तुम पीछे हटते जाते हो। तुम ही हो असली नारुतो, है ना? नारुतो। ये मैच तो खत्म हो गया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैंने कहा था कोशिश बेकार। और मैंने कहा था कि मुझे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। लेकिन कैसे? बहुत अच्छे, उसे छोड़ना मत नारुतो। इसने अपना एक क्लोन यहाँ छोड़कर मुझे गुमराह किया और मैं इसके जाल में फंस गया। तुम्हें लगा मैं एक डरपोक हूँ जो तुम पर खुद हमला नहीं करेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। पर ये तो इसने अभी अभी क्या किया? तुम्हें लगा कि तुम जीत जाओगे? ये क्या? रोटेशन। वो नीजी के स्पेशल डिफेंसेस में से एक है। अब इससे बचकर दिखाओ। नेजी अपने बियाकुगान से लगभग 360 डिग्री तक देख सकता है। जैसे ही कोई उस पर अटैक करता है, वो उसे तुरंत देख लेता है। तब वो अपना असली डिफेंस इस्तेमाल करता है, 8 ट्राइग्राम्स पाम रोटेशन। जैसे ही वो किसी पर, मुझे लगा सिर्फ आप ही। ये एक सीक्रेट निंजा आर्ट है। कई पीढ़ियों तक इसे केवल युगा क्लैन की मेन ब्रांच को ही सिखाया जाता था, पर नेजी ने किसी तरह इसे खुद सीख लिया। ये ताज्जुब की बात है। उसने ये कैसे किया? तुम्हारा सपना यही खत्म हो जाएगा। तुम मेरी रेंज में हो और तुम मेरे 8 ट्राइग्राम से नहीं बच सकते। Gentle fist art, 8 trigrams, 64 palms. ये स्टांस, ये नहीं हो सकता। Eight trigrams, 2 palms, 4 palms, 8 palms, 16 palms, 32 palms, 64 palms. कहीं इस फैमिली का ब्रांच हमसे आगे तो नहीं निकल गया? अमान। अब तुम्हें निराशा तो होगी, ये जानकर कि तुमने जो सपना देखा था वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तुम्हें लगा कि तुम केवल मेहनत करके कामयाब हो जाओगे, पर वो सब बस एक झूठ है। कटोरा कट, हिनाटा,
कभी नहीं। नरूटो उठ जाओ। नामुमकिन। ये वापस कैसे? मैंने कहा था ना, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। असत नफरत की नींव पर बनी है। कई पीढ़ियों से हमारे क्लैन की मेन फैमिली सीक्रेट निंजुत्सु की प्रैक्टिस करती रही है, जिसे कर्स मार्क जुत्सु कहते हैं। कर्स मार्क जुत्सु? कर्स मार्क एक निशानी है, पिंजरे में कैद एक पंछी की। ये उन लोगों की निशानी है जो अपनी तकदीर के पिंजरे में कैद हैं और कभी आजाद नहीं हो सकते। क्या ये? मैं सिर्फ 4 साल का था जब मेरे क्लैन के लीडर्स ने अपने कर्स मार्क जुत्सु से मेरे माथे पर यह निशान बना दिया। ठीक उसी दिन हिडन लीफ विलेज में एक जश्न मनाया जा रहा था। कई सालों की जंग के बाद लैंड ऑफ लाइटनिंग के साथ हमने एक शांति समझौता कर लिया था। उन्होंने अपने एक लीडर को ट्रीटी साइन करने और जश्न में हिस्सा लेने के लिए यहाँ भेजा था। हर कोई हमारे पुराने दुश्मनों का स्वागत कर रहा था। लीफ विलेज का हर एक गैनन और जोनन, सिर्फ एक क्लैन वहां पर नहीं था, और वो था ह्यूगा क्लैन। क्योंकि ये वो दिन था जब मेन फैमिली की वारिस 3 साल की हो गई थी। वो लेडी हिनाटा का 3रा जन्मदिन था। उसके पिता लॉर्ड हियाशी ह्यूगा वहां ऊपर बैठे हैं। वो और मेरे पिता हिजाशी जुड़वा भाई हैं। लेकिन इनका जन्म मेरे पिता से पहले हुआ, इसलिए ये क्लैन के हेड हैं, मेन फैमिली के। जबकि मेरे पिता यानी इनके अपने भाई को इन्होंने निचले ब्रांच में भेज दिया। जिस दिन मेन फैमिली की वारिस 3 साल की हुई, मेरे माथे पर कर्स मार्क बनाकर मुझे पिंजरे में कैद एक पंछी बना दिया। मेरे नहीं बना है, तुम्हें इस बात का यकीन करना होगा। सुनो नीजी, आज से यही तुम्हारी तकदीर है। तुम हमेशा लेडी हिनाटा की रक्षा करोगे और मेन फैमिली की ताकत को बनाए रखोगे। जी मैं समझ गया पापा। खबरदार! मेरा सर! पापा, ये आपको क्या हो गया? इसे अपने घर ले जाओ। इस बार तो मैं इसे माफ कर रहा हूँ, आगे ऐसा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, अपनी पहचान कभी मत भूलना। ये सिर्फ हमारे माथे पर बना एक निशान नहीं है, ये एक औजार है जिससे वो हमें अपने तलवों के नीचे रखते हैं। हम हर पल इस डर में जीते हैं कि कहीं वो इस निशान का इस्तेमाल करके हमारी जिंदगी को और भी बदतर ना बना दे। हर पल हम केवल डर में जीते हैं। हर रोज हमें ये सहना पड़ता है। इससे आजाद होने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से ब्याकुगान की ताकत को सील किया जाता है। सिर्फ लीफ विलेज ने वो शर्त मान ली। लेकिन पापा, पर कैसे? तो उस जंग को रोकने के लिए एक आदमी को कुर्बान किया गया, पर हियाशी को नहीं। उनके बदले मेरे पिता को कुर्बान किया गया ताकि मेन फैमिली सुरक्षित रह सके। दुनिया छोड़ने के बाद ही मेरे पिता इस कर्स मार्क की कैद से आजाद हो सके। वो दोनों एक जैसे थे, जुड़वा भाई थे, पर उनकी किस्मत तभी तय हो गई जब कई साल पहले
उनमें से एक कुछ सेकंड्स के बाद इस दुनिया में आया। और ये मैच भी वैसा ही है। तुम्हारी किस्मत तभी तय हो गई जब तुम्हारे ओपोनेंट के तौर पर मुझे चुना गया।